अस्सलाम वालेकुम। BRA न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबातनान। यहाँ पर शेयर करते हैं आपसे एक अहम खबर। पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक अलकिस्मत फाउंडेशन जोहराबाद और अंजुमन मदरसा अरबिया जोहराबाद के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद में रोजेदारों के लिए पुरतकल्लुफ इफ्तार का इंतजाम किया गया, जिसमें हर खास आम मरीजों, तीमारदारों, अस्पताल के अमले को शामिल किया गया। अलकिस्मत फाउंडेशन के बानी और सदर राना मोहम्मद यूनुस, अंजुमन मदरसा अरबिया के सदर एक्स सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान न्याजी और डायरेक्टर फाइनेंस इकरामुल्लाह खान, दीगर ओहदेदारान और अरकान ने ताउन किया। इस मौके पर सदर अलकिस्मत फाउंडेशन राना मोहम्मद यूनुस ने कहा कि माह रमजान रहमतों बरकतों का महीना है और इस मुकद्दस महीने में रोजेदारों की खिदमत एक अजीम सादत है। उकाड़ा प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा प्रोफेसर अली हैदर डोगर ने कहा है कि इदारे की बेहतरी और तलबा की सलाहियतों को निखार लाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा तालिबात की बेहतर तरबियत और तालीमी सहूलियत की फराहमी के हवाले से इनकलाबी काम किए जाएंगे। उकाड़ा में इन ख्यालात का इज़हार करते हुए उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्रीन मुहिम के तहत शजरकारी करते हुए पौधे लगाए। उनका कहना था कि पहली मरतबा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस को फ्री करने से पहले इनका टेस्ट लिया जा रहा है ताकि इनकी सलाहियतों को जांचा जा सके। उनका कहना था कि कॉलेज में ऐसा तालीमी निज़ाम का तरीकाकार अपनाएंगे जिससे कॉलेज का रिजल्ट माजी की निस्बत बेहतर हो सकेगा। उन्होंने कहा कि तलबा साथी कराम किसी भी शिकायत की सूरत में हम वक्त मुझसे राब्ता कर सकते हैं। उमरकोट से उल्फत फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी उमरकोट का एक अहम इजलास चेयरमैन जिले कौंसल उमरकोट हाजी मोहम्मद बका वली हाउस उमरकोट में MPA नवाब तैमूर तालपुर की सरबराही में मुनाकिद हुआ। इजलास में मरहूम नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली होने वाले नशीस तैने 213 उमरकोट के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास में नवाब तैमूर तालपुर, सैयद सरताज अली शाह, जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बुरहानुद्दीन कंभार, हाजी मोहम्मद बकापली, हाजी सैफुल्लाह खालिद, सराज सोमो, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी हाजी अल हबाचियो, असेर पीपल्स पार्टी तालुका सदर उमरकोट, पीपल्स पार्टी सिटी सदर घनश्याम दास, कुमार टलवानी, वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी काउंसलर्स, म्युनिसिपल कमेटी उमरकोट के पीपल्स पार्टी टिकट होल्डर, उमरकोट सिटी के मौजूद शहरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, कारकुनान, वोटर्स और ज़ालिमिंग्स के अहदेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तहसील इंतजामिया के असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फिकार साबिर की सरबराही में कब्जा ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बाअसर कब्जा ग्रुप ने सूबाई हुकूमत के 4 मरला कमर्शियल अराजी पर अरसा दराज से कब्जा जमा रखा था। 3 महल गैर कानूनी तामीरात को गिराने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। वागुजार करवाई गई सरकारी अराजी की मालियत 2 करोड़ रुपए से जायद बनती है। असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फिकार साबिर कब्जा ग्रुप के अफराद ने अराजी पर गैर कानूनी कब्जा जमा कर शारायाम को पब्लिक करने के लिए बंद कर रखा था। इब्राहिम खिलजी की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और GDA के रहनुमा वकार हुसैन जट एडवोकेट ने मुख्तलिफ वक्त से गुफ्तगू की। कहा, दागदार माजी और हाल रखने वाले पीपल्स पार्टी जिसने इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो काम किए जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आजीज धामड़ा फंक्शनल लीग और उनकी क़यादत पर झूठे प्रोपेगेंडा करने की बजाय अपनी क़यादत के गिरेबान में झांके और सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इक़्तिदार की हासिलात के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खून का सौदा किया। वकार हुसैन जट ने मजीद कहा कि 2024 के इंतखाबात में यकीनी शिकस्त देखने के बाद आसिफ अली जरदारी ने सौदा किया कि हमें सिंध का इक़्तिदार सौंपा जाए। हम हर वो काम करने के लिए तैयार हैं, लिहाजा ही मुआहदे के तहत सिंध की जमीनें, कुदरती वसाइल, सिंध के पानी को फरोख्त किया गया। दरिया सिंध पर बनने वाले 6 नई किनार की इजाजत भी सदर आसिफ अली जरदारी ने दी थी और आज जरदारी लीग वाले अपनी घिनौनी साजिश को छुपाने और अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हासिलपुर में सरकारी वसाइल पर डाका, लकड़ी चोर बेखौफ हो गए। चक 72 में सरकारी दरख्तों की कटाई और चोरी की वारदात। मकामी अफराद की बरवक्त इत्तला के बावजूद थाना सदर हासिलपुर कार्रवाई से गुरेजा। दरख्त फितरत का हुस्न और कुदरती माहौल का हिस्सा होते हैं, मगर हासिलपुर में सरकारी दरख्तों को बेदर्दी से काटकर फरोख्त करने का सिलसिला जारी। रिपोर्ट कर रहे हैं हासिलपुर से मोहम्मद इकराम। चक 72 फतह में होने वाली ताज़ा वारदात में कीमती केकर के दरख्त चोरी कर लिए। लकड़ी चोरों ने पुलिस की आमद से पहले फरार होने की कोशिश की, मगर अपना मोटरसाइकिल छोड़ गए। पुलिस ने मौके से मोटरसाइकिल अपनी तहवील में लिया, जबकि शहरी ने दरख्त चोरी की दरखास्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस गुजार दी। शहरी ने इलाका मकीनों के साथ एहतजाज करते हुए सरकारी दरख्त चोरी करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट खुशाब डॉक्टर मोहम्मद कयूम खान ने गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 47 MB में 15 kV के सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल इदारा हज़ा मलिक हमीद असगर वट्टू ने की। इस हवाले से देखते हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की तैयार करदा ये खसूसी रिपोर्ट।
چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ڈسٹرکٹ خوشاب جناب ڈاکٹر محمد قیوم خان کی زیر نگرانی ضلع خوشاب کے سرکاری سکولوں میں سولر سسٹم کی تنصیب کا عمل تواتر سے جاری و ساری ہے، جس پر عوامی سماجی اور تعلیمی حلقوں کی طرف سے زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جناب ڈاکٹر محمد قیوم خان نے گورنمنٹ ہائی اسکول چک نمبر 47 MB میں بطور چیف گیسٹ باقاعدہ سولر سسٹم کا افتتاح کیا۔ اس شاندار تقریب کی صدارت پرنسپل ادارہ اعظم ملک حمید اصغر بٹو نے کی، جبکہ DEO سیکنڈری سکول خوشاب محمد یاسین ساجد، ایکس پرنسپل رانا جاوید اقبال بھی زینت محفل تھے۔ سکول اعلیٰ کی سکول کونسل کے ممبران، نمائندہ والدین اور سابق اسٹوڈنٹس ادارہ اعضاء نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر پروقار افتتاحی تقریب سے مخاطب ہوتے ہوئے جناب ڈاکٹر محمد قیوم خان CEO ایجوکیشن ڈسٹرکٹ خوشاب نے ادارہ اعضاء میں 15 kV کے سولر سسٹم کی تنصیب پر پرنسپل ادارہ اعظم ملک حمید اصغر بٹو، ممبران سکول کونسل، نمائندہ والدین، مخیر حضرات، ایکس اسٹوڈنٹس، سکول اعضاء اور جملہ ٹیچنگ سٹاف کی اجتماعی مخلصانہ کاوش کی شاندار الفاظ میں خوب پذیرائی کی۔ ملتان سے بیورو چیف ذکی شاہ کی رپورٹ کے مطابق یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے موقع پر ریسکیو 1122 ملتان ہائی الرٹ رہے گی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 ملتان ڈاکٹر حسین میاں کی سربراہی میں یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے جائزہ میٹنگ۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں کی زیر صدارت یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ریسکیو 1122 کی جانب سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ایمرجنسی آفیسر انجینئر محمد بلال، کنٹرول روم انچارج میاں مدثر سیاح، ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد ارشد خان اور تمام تر اسٹیشنز کوارڈینیٹر نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے کہا کہ بروز 22 مارچ 2025 کو ریسکیو 1122 ملتان ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مجالس اور جلوس کے شرکاء کے لیے تیاری مکمل ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں نے ہدایات جاری کی کہ یوم شہادت حضرت علی کے موقع پر ریسکیو 1122 ملتان ایمرجنسی کور فراہم کرے گی اور بروقت ایمرجنسی سروس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں ایمرجنسی آفیسر انجینئر محمد بلال نے کہا کہ ریسکیو 1122 ملتان ضلع ملتان بشمول تحصیل شجابات اور تحصیل جلال پور پیروالا میں خصوصی طور پر 28 ہنگامی امداد کی پوسٹیں، جبکہ 18 موٹر بائک ایمبولینسز، 5 فائر وہیکلز، 15 ایمبولینسز اور 1 ریسکیو وہیکل اور 150 سے زائد سٹاف کو بروئے کار لاتے ہوئے یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر بروقت ایمرجنسی سروس کی فراہمی کو یقینی بنائے گا۔ سرگودا پاکستان میں خواتین کو بااختیار بنانا، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے ساتھ ملک کی نامور اور سرگودا سے تعلق رکھنے والی تولیدی سرجن ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کا کامیاب اجلاس۔ مزید تفصیلات سرگودا سے بیورو چیف سید عون شرازی کی رپورٹ۔ پاکستان میں خواتین کو بااختیار بنانا، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے ساتھ ملک کی نامور تولیدی سرجن ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کا کامیاب اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز گورنر ہاؤس میں ایک باوقار اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز، ایک نامور تولیدی سرجن اور IVF ماہر نے خواتین کے فورم آف امریکہ WFA کے نمائندوں کے ساتھ شرکت کی۔ اس اجلاس میں پاکستان بھر میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تنظیم کی بلند پرواز منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز صدر WFA نے فورم کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے جدید اور ترقی پسند منصوبوں کی تفصیلات فراہم کی، جو خواتین کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اس اجلاس میں ایک اہم منصوبے سیکھیں اور سکھائیں کا ذکر کیا گیا، جو خاص طور پر پاکستان کے طلباء کے لیے متعارف کروایا جائے گا۔ یہ پروگرام نوجوان خواتین کو ضروری مہارتیں اور علم فراہم کرنے کا مقصد رکھتا ہے، تاکہ وہ مالی طور پر خود مختار بن سکیں اور اپنی کمیونٹیز میں فعال کردار ادا کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پنڈ داتن خان سے ہمارے نمائندے ریحان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سلیم آٹوز اینڈ لوڈر ورکشاپ جہلم روڈ نزد پرانا نادرہ آفس کے ساتھ شاندار افتتاح منعقد ہوا، جس میں شہر کی تاجر برادری اور دوست احباب نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ شاپ کے آنر چودھری سلیم بن یامین کا کہنا تھا کہ میری کامیابی میرے والدین کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میرے استاد حسن علی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاس ہر قسم کے موٹر سائیکل، لوڈر رکشہ اور جنریٹر وغیرہ کا مکینیکل کام تسلی بخش کیا جاتا ہے۔ تقریب کے آخر میں حافظ شان مشتاق الواسطی نے ان کے کاروبار کے لیے دعا کروائی اور اللہ پاک کے رزق مال و جان میں خیر و برکت اور وسیع رزق کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کنڈی سے فدا حسین حیدری کی رپورٹ۔ تحصیل شہر کنڈی میں 6 کناروں کے خلاف مارچ، احتجاجی ریلی، احتجاجی دھرنا۔ تفصیلات کے مطابق عمرکوٹ کی تحصیل شہر کنڈی میں احتجاجی ریلی، نئی 6 نہروں کے خلاف طلباء اتحاد کی کال پر پیدل مارچ شروع، نعرے بازی، طلباء اتحاد کی کال پر
बस स्टैंड बाईपास से कुंडू शहर के मरकजी अमेरिकन चौक तक 3 किलोमीटर तवील मार्च किया गया। मार्च में तलबा इत्तेहाद कौम परस्त जमातें, असातिज़ा, मजदूर, सिविल सोसाइटी, बादशाह अफराद और मुकामी रहायशों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मार्च के बाद शहर के मरकजी चौक पर धरना दिया गया। रहनुमाओं ने हाथों में झंडे और पैनाफ्लेक्स उठाकर 6 नहरों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दौलतपुर से आबिद हुसैन भट्टी की रिपोर्ट। दरिया सिंध से 6 किनाल निकालने के खिलाफ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन दौलतपुर की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। दरिया सिंध से 6 किनाल निकालने के खिलाफ दौलतपुर में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनिट दौलतपुर की जानिब से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मोहम्मद रमजान, रोशन अली सोमरो, फकीर हकीम लाखू कर रहे थे। रैली में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। रैली दौलतपुर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब दौलतपुर पहुंची, जहां मुकर्रिरीन ने खिताब में कहा कि दरिया सिंध से 6 किनाल निकालने के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। सिंध में पहले ही पानी की कमी की वजह से सूरत हाल खराब है। नई किनालों को पानी कहां से मिलेगा? जब तक 6 नई किनाले निकाले का मंसूबा खत्म नहीं किया जाता, सिंध के अवाम का एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ भी सख्त नारेबाजी की और सिंध दुश्मन मंसूबों का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दिया। रिपोर्ट खालिद परवेज से। फैसलाबाद सरगोदा रोड लालिया मुसाफिर बस और हाईएस्ट के दरमियान तसादुम। एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल और डीएसपी शेख काशिफ मौके पर पहुंच गए। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 19 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर THQ चिन्योट मुंतकिल कर दिया गया। पेट्रोलिंग पोस्ट चक बहादुर की टीम फौरी इंक्वायरी लगा दी गई। एसएसपी मिर्जा अंजुम कमाल DHQ चिन्योट जख्मियों की आयादत के लिए पहुंच गए। पेट्रोलिंग पुलिस को हाईवेज पर स्पीड कैमरों की मदद से चेकिंग के अहकाम जारी किए हैं। ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मकबूल और 3 कस कांस्टेबलान के खिलाफ DSP नसरुल्लाह खान इंक्वायरी करेंगे। मिर्जा अंजुम कमाल। टंडवादम से राना मुरसलीन की रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी टंडवादम शाही बाजार में एक रमजान पुलिस कैंप लगाया गया। SSP सांगड़ गुलाम नबी और टंडवादम DSP अब्दुल सत्तार गैरगिस सिटी थाने के SHO शरीफ खोसो 15 इंचार्ज वहीद डेरो और PSO मुनव्वर सत्तो कैंप इंचार्ज जान मोहम्मद मेमन और HC रावड़ा मिल रोक की जानिब से अंजुमन ताजिरान के सदर मोहम्मद इकबाल भट्टी हबीब बहलम नौशाद शेख की जानिब से शाही बाजार मुंबई बाजार के कैंप का दौरा। कैंप का मकसद ये है कि लूटमार और चोरी से खरीदारी करने के लिए आए हुए लोगों को बचाया जाए, किसी भी बदनज़मी और दहशतगर्दी के वाक़े से बचाया जा सके। इसकी रहनुमाई HC रावड़ा मिल मुनीर अहमद और दीगर फाइटर मौजूद हैं। वो ख्याल रख रहे हैं कि जिसके अंदर लेडीज़ पुलिस का भी इंतजाम किया गया है। लेडीज़ के साथ कोई भी मसला होता है तो लेडीज़ पुलिस को हल कर सकें। मरकजी प्रेस क्लब की खबर पर CEO LWMC बाबर साहब का फौरी एक्शन। अजीज भट्टी टाउन जोन 15 में सफाई ऑपरेशन, गंदगी के ढेर साफ कर दिए गए। जोन 15 की मेन शराहों, गलियों और बाजारों में सफाई मुहिम तेज कर दी गई और कचरे के ढेर हटा दिए गए। LWMC के तर्जुमान के मुताबिक खजूर वाली स्कीम, फतेहगढ़, इतवार बाजार, हमीदपुरा, वली पार्क, गुलशन पार्क, हसनाबाद समेत दीगर इलाकों में भी सफाई मुहिम कामयाबी से मुकम्मल की जा चुकी है। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। रिपोर्ट कर रहे हैं मुलाजिम हुसैन जगलानी। मुजफ्फरगढ़ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DPO मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान अहमद खान की जानिब से शोहदा और गाजी पुलिस अफसरान की बहादुरी और शुजाअत के सिलसिले में दफ्तर पुलिस में तकरीब का इनेकाद। शोहदा की फैमिलीज और गाजियों में मेडल, सर्टिफिकेट और तोहफ़े तकसीम किए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान अहमद की जानिब से शोहदा और गाजी पुलिस अफसरान की बहादुरी और शुजाअत के सिलसिले में दफ्तर पुलिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने 26 शोहदा की फैमिलीज में मेडल्स और बच्चों को तोहफ़े दिए। इसके अलावा डॉक्टर रिजवान अहमद खान DPO मुजफ्फरगढ़ ने 51 गाजियों में मेडल, सर्टिफिकेट, CC3 और बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं कानपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्टर मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करना जारी। मुतादिद बार चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर कानपुर को निशानदही के बावजूद अमल दरामद न हो सका। तफसीलात के मुताबिक पंजाब भर में एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से लाउड स्पीकर पर पाबंदी है तो दूसरी जानिब कानपुर के रेड़ीबानों ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। कानपुर के मुतासरीन शहरियों ने मुतादिद बार चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी साजिद रियाज और असिस्टेंट कमिश्नर फैज फरीद भुट्टा को शिकायत की मगर बेसूद साबित हुई। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी जो कि मामूल बन चुकी है, खासकर बागो बहार रोड, गवर्नमेंट हाई स्कूल, नवाकोट चौक, जाहिर पीरड्डा, दीनपुर चौक, यहाँ तक खुद बल्दिया के सामने भी सिलसिला जारी है। रमजान के मुकद्दस महीने में शहरियों को इबादत करने में
शदीद दुश्वारी का सामना। वहीं नमाज के औकात में लाउड स्पीकर बंद नहीं किए जाते। इसी तरह तिबी माहिरीन के मुताबिक बेहंगम शोर की वजह से आजकल लोगों में अदम बर्दाश्त चिड़चिड़ापन हो रहा है। शहदादपुर से राना शाहिद खलील की रिपोर्ट। यूनाइटेड मेमन जमात शहदादपुर रजिस्टर्ड ने रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में जरूरतमंद खानदानों की मदद के लिए राशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब जमात के दफ्तर इस्लामाबाद पाड़ा में मुनाकिद हुई, जहां 150 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी जमात के सदर डॉक्टर शफाक अहमद मेमन, जिनका इस्तकबाल जनरल सेक्रेटरी अख्तर अली मेमन और दीगर मेंबरान ने किया। इस मौके पर डॉक्टर शफाक अहमद मेमन ने खिताब में कहा कि इंसान की खिदमत करना एक अजीम इबादत है और हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने मरकजी जमात के सदर अजीज मेमन और दीगर अहदेदारान की समाजी खिदमत को भी सराहा। जमात के जनरल सेक्रेटरी अख्तर अली मेमन ने बताया कि शहदादपुर की जमात गुज़िश्ता 40 साल से मेमन कम्युनिटी में गुर्बत के खात्मे के लिए काम कर रही है और मरकजी जमात के ताउन से बेरोजगारी स्कीम पर भी अमल पेरा है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।